आज का हमारा टॉपिक है कि भैया ये बीपीटी क्या होता है। बीपीटी क्या होता है? किसी को पता है बीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? किसी को पता है बीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? अगर है पता तो बताओ जल्दी से। हम जानते हैं कि भैया बेसिक, देखो ये जो बातें हैं ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, इसमें दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है। इसका एक और नाम है, ये एक और नाम से जाना जाता है। कोई बता सकता है कि बीपीटी का दूसरा भी एक नाम है, क्या है, किस नाम से हम इसे जानते हैं? तो हम जो है ना थेल्स थ्योरम के नाम से भी इसको जानते हैं। दोनों में कोई भी बात है तो हम समझेंगे, हाँ हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे कि भैया एक ही बात की जा रही है। चलो ठीक है, तो अब ये थ्योरम होता क्या है भाई, यहाँ पे एक बात आती है, ठीक है, कि भाई ये होता क्या है। देखो पिछले कई क्लास से हम एक ही बात पढ़ा रहे हैं, वो है ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, मतलब सारे के सारे ट्रायंगल पढ़ के पंडित हो गए हो। देखो सुनो बच्चे, ये थ्योरम कहता है कि भैया एक ट्रायंगल है, अगर एक ट्रायंगल है तो मान लिया हमने कि भैया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो एक ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी तीन साइड क्या क्या है, फटाफट रिप्लाई करिए, एक साथ रिप्लाई करिएगा, हाँ बार बार नहीं, एक लाइन में तीनों साइड बता दो कि अगर हम इस ट्रायंगल में देखिए तो तीन साइड क्या क्या बनते हैं, जल्दी बताओ कि भैया इसमें तीन साइड हैं, ए बी हो गया, बी सी हो गया या फिर सी ए हो गया। हाँ, तो ये थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी एक ट्रायंगल के किसी भी एक साइड, कोई भी एक साइड ले लो, मान लो हमने लिया बीसी, ठीक है, या फिर आप सब बोलो मैं कौन सा साइड लूं, आप सब बोलो मैं कौन सा साइड लूं। पहले बीसी लेते हैं, फिर हम आप सबके लिए सीए भी लेंगे, फिर बीए भी लेंगे, हाँ सब कुछ लेंगे, तीनों साइड में करके दिखाएंगे आपको। देखो सुनो, मान लो कि पहले हमने क्या किया, ये साइड पकड़ा, हाँ बीसी को लिया, ठीक है, तो ये थ्योरम क्या कहता है ना कि एक ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल आप कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो ना, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, ध्यान से सुनो, किसी भी एक ट्रायंगल, जैसे ये ट्रायंगल एबीसी है ना, तो ट्रायंगल एबीसी में इसके किसी भी एक साइड, मान लो पहले मैंने बीसी साइड ले लिया, इसके पैरेलल कोई भी एक स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करते हो, पैरेलल में ड्रॉ करते हो ना, तो ये जो स्ट्रेट लाइन जो आपने पैरेलल ड्रॉ किया है, मान लो कि ये स्ट्रेट लाइन जो है उसका कुछ भी नाम हो गया, मान लो पी क्यू हो गया, तो ये कहता है कि ये जो पी क्यू स्ट्रेट लाइन है ना, वो इस ट्रायंगल के जिस साइड के पैरेलल हमने स्ट्रेट लाइन लिया है, इस साइड को छोड़ के बाकी के जो बचे हुए साइड हैं, इस साइड को, बीसी साइड को छोड़ के बाकी के जो बचे हुए साइड हैं, जैसे कि ये वाला साइड ए बी और ये वाला साइड ए सी, इसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। मान लो वो डिस्टिंक्ट पॉइंट कुछ भी मान लो कि ये के है और ये एस है, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है, और कट करने के बाद ये जो होगा ना ए के बाई के बी, इसका जो रेशियो होगा ना, इसका जो रेशियो होगा ए के बाई के बी, ये हमेशा इक्वल होगा ए एस बाई एस सी के। देखो हम जो बात बोले हैं वो क्या होता है, देखो एक कोई भी एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसका कोई भी एक साइड ले लिया हमने, मान लिया वो बीसी साइड है, इसके पैरेलल हमने एक स्ट्रेट लाइन लिया, मान लो वो पीक्यू स्ट्रेट लाइन है, ये पीक्यू स्ट्रेट लाइन अगर साइड बीसी के पैरेलल है तो ये क्या करेगा, पीसी को छोड़ के बाकी के जो बचे हुए साइड है ट्रायंगल के, उसको दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा, मान लो वो एक पॉइंट हो गया के और दूसरा पॉइंट हो गया एस, और इसके बाद क्या होगा कि ये जो साइड को कट कर रहा है ना, ये साइड के रेशियो आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब होता है कि ए के बाई के बी इक्वल्स टू ए एस बाई एस सी, एंड दिस इज आवर लॉ, ये हमारा लॉ है। ये कब होगा, जब ये जो के एस या फिर ये जो पी क्यू है ना, ये जो पी क्यू है ना, ये पैरेलल हो बीसी के। ये पॉइंट समझ में आया आप सबको? तो ये बात हमने जान लिया। अब सुनो, अब ये तो हमने जान लिया, अब हम क्या बोल रहे हैं कि मान लो कि आप सब में से किसी एक बच्चे ने बोला कि सर जी हम बीसी को नहीं मानेंगे, हम तो सीए में लेना चाहते हैं। देखो ध्यान से, ट्रायंगल वही है, पर हमारे एक बच्चे ने बोला, क्या बोला कि सर जी देखो ध्यान से, देखो ये वही ट्रायंगल है। हमारे एक बच्चे ने बोला कि सर जी चलो आपने बीसी को लेकर के तो कर दिया, हम बीसी को नहीं लेंगे, हाँ हम जो है ना हम बीसी को नहीं लेंगे,
हमको जो है ना सीए चाहिए, सीए हम इस साइड को कंसीडर करेंगे, हाँ या सीए को, और इसके पैरेलल में हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और मान लो वो 2 पॉइंट पे, हाँ मान लो वो पी क्यू है, ठीक है। फिर से वही कि अगर एक साइड किसी भी एक ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल में कोई दूसरा साइड हम पैरेलल में ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करेगा, जिस साइड को हमने कंसीडर किया है इसको छोड़ के बाकी के जो दो साइड है वो क्या है, ए बी और बी सी, ये दो साइड है ना, इसको दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। मान लो ये के है और ये एस है, या फिर ये मान लो ये के है और ये टी है, अपने मर्जी से मान लो, ये कट करेगा और कट करने के बाद ये जो दोनों साइड है इसका रेशियो सेम होगा। तो हमें आप बताओगे कि अगर AC पैरेलल हो PQ के तो साइड्स का रेशियो का क्या हिसाब किताब बनेगा। अब आप सब बोलिए, रिप्लाई करिए। केजे कुल क्या बोल रहा है, TC BT बाई TC, BT बाई TC। अच्छा, इसके बाद BK इक्वल्स टू BK बाई KA या AK, जो भी है, ये हमारे केजी कुल ने बोला है। हाँ, एमएस बोल रहा है AK बाई BK इक्वल्स टू BT बाई TC। चलो ठीक है, देखो कुछ बच्चे रिप्लाई किए हैं, हाँ कुछ बच्चे रिप्लाई किए हैं, कुछ बच्चे रिप्लाई किए हैं, यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ एकदम ध्यान से सुनना। देखो कुछ नहीं है, हमने अभी अभी आपको बोला चाहे कोई सा भी साइड लो, हम पहले BC लिए थे, अब हमने AC लिया, AC के पैरेलल हमने एक लाइन PQ लिया। ये PQ क्या करेगा, जो लाइन हमने लिया है ना AC, इसको छोड़ के बाकी के जो दो अदर साइड हैं इसको अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा। देखो इसको AB को कट किया K पॉइंट पे, BC को कट किया T पॉइंट पे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, क्योंकि PQ AC के पैरेलल है, PQ जो है ना वो पैरेलल है AC के, तो अब क्या होगा, ये जो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है ना, ये बाई ये मतलब BK बाई K, BK बाई K लिखो या AK लिखो, चलेगा दोनों, हाँ K लिखो या K लिखो, BK बाई K ये इक्वल होगा किसके, BT बाई TC। ये सही है, हाँ ये जिसने बोला है ये सही है, देख लो ये जिसने भी रिप्लाई किया है ये सही है। अब ये शायद केजी कुल ने रिप्लाई किया था, और भी कोई बच्चा अगर ये रिप्लाई किए हैं तो आप सही है। अब लास्ट एक पॉइंट आप सब हमें बोल दो। देखो हमने BC ले लिया, हमने CA ले लिया, अब है ना, अब लास्ट ये ले लो, हाँ इसके बाद जो है ये ले लो। इसके बाद हम जो है ऐसा करते हैं कि ये पॉइंट सबको समझ में आ जाएगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी प्रूफ बताएंगे हम इसका, नेक्स्ट क्लास में प्रूफ बताएंगे। तो सुनो, तो हमने BC ले लिया है, हमने CA के पैरेलल ले लिया है, अब हमने लेना है BA के पैरेलल। मान लो हमने ऐसा ले लिया, ऐसा, ठीक है। पॉइंट कुछ भी ले लो ना, मान लो अभी हम अभी क्या ले, अभी मान लो K फॉर या फिर C फॉर कुल ले, C तो ले लिया है ना, यहाँ एक काम करो H ले लेते हैं और यहाँ पर F ले लेते हैं, हाँ ऐसा हमने ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर हम P ले लेते हैं और यहाँ पे हम Q ले लेते हैं, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं क्या कि भैया ये जो HF है ना, ये पैरेलल हो अगर AB के, ये HF जो है ना ये AB के पैरेलल हो अगर, तो फिर क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से। एक मिनट रुको, केजी कुल जो बोल रहा है वो लिख देते हैं, BF बाई FC, ठीक है, एंड AH बाई AH बाई HC। अच्छा देखते हैं क्या होता है। हाँ केजी कुल का रिप्लाई आया है, सिर्फ हमको सबका रिप्लाई चाहिए, इसमें हमको सबका रिप्लाई चाहिए। AH बाई HC बाई BF बाई FC। दृष्टि बोली, नेहा क्या बोली, AC बाई HC बाई CF बाई FB। अब MS कभी ना बच्चे अब रिप्लाई कर रहे हैं, विजय रिप्लाई करिए, आदर्श रिप्लाई करिए, सब रिप्लाई करेंगे, हाँ सब रिप्लाई करेंगे इसका, हाँ सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। इक्वल टू, ओके डन केजी कुल। देखते हैं, हाँ देखते हैं सही है या नहीं। देखो सुनो, अब जो है हम यहां लिख रहे हैं, सुनो देखो, हम जानते हैं कि HF जो है वो AB के पैरेलल है एक ट्रायंगल के अंदर में, तो रेशियो सेम होगा किसका, देखो CH बाई HA, CH बाई HA लिखा गया है यहाँ पे क्या, देखो सुनो, अच्छा ये उल्टा ले रहे हैं ना, AH ले रहे हैं, हाँ लिख सकते हैं AH बाई HC, AH बाई HC लिख सकते हैं, BF बाई FC। देखो ये भी सही है, हाँ अगर ऐसा लिखे तो ये भी सही है, अगर ऐसा लिखे तो ये भी सही है, CH बाई HA, ठीक है, इक्वल्स टू CF बाई FB। देखो मैच कर लो, हाँ किसका सही है किसका सही नहीं है, ये आप मैच कर लीजिए बच्चा, ठीक है, किसका सही है किसका सही नहीं है मैच कर लो। देखो इसी को फ्लिप करोगे तो ये आ जाएगा, हाँ दोनों सही है, ये भी सही है ये भी सही है, देख लो दोनों में से
किसी का एक भी आया है तो वो सही है। केजीकुल हमारे फिर से सही बोला। दिस इज आवर थ्योरम, ये हमारा जो है बीपीटी थ्योरम है। अब इसका प्रूफ जो है हमको करना है अगले क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्रूफ, आता है एग्जाम के अंदर में। वो प्रूफ आप सबको नंबर देकर जाएगा फ्री में। हाँ, हम अगले क्लास में बहुत अच्छे से उसको समझाएंगे, उसको समझिएगा बच्चा, ठीक है। आज का क्लास अभी तक की बात जो हमने बहुत थोड़ी सी बताई है, सबको समझ में आ गया है तो बोलो फटाफट यस। किसी को कोई डाउट नहीं है ना, सबको समझ में आ गया है। देखो जिनको समझ में आ गया है उनकी छुट्टी। अगले क्लास में इसका हम आप सबको प्रूफ बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, उसके लिए तैयार रहिएगा, रेडी रहिएगा। अच्छा दृष्टि बोलिए सर, बोर्ड पर जो केस 2 है वो एक बार बोलिए। केस 2 कौन सा? यहां पे तो हमने ये वाला केस 2, क्या दृष्टि, ये जो हमने लिखा हुआ है इसके लिए बोल रही हैं आप केस 2? दृष्टि बच्चे इसके लिए बोल रही हैं आप केस 2? बोलिए, हमें रिप्लाई करिए। यहां क्या किए हैं केस 2 में हम, कि हमने ये जो एसी लाइन है ना, एसी लाइन, एसी साइड जो है ना, इसके पैरेलल एक लाइन लिया है, ठीक है। हमने एसी के पैरेलल एक लाइन लिया है, और ये जो पैरेलल लाइन है ये क्या कर रहा है, ये एसी साइड को छोड़ के जो दो साइड बचे, कौन सा, ए बी और बी सी, एक काम करते हैं, इसको ड्रॉ ही कर लेते हैं, समझाने में थोड़ा सुविधा रहेगा। देखो क्या है ये, देखो ये कुछ ऐसा है, देखो दृष्टि ये ऐसा है, ये ए, ये बी और ये सी। क्या कर रहे हैं, एसी के पैरेलल एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ किया। अब ये लाइन क्या कर रहा है, ए बी को ई पॉइंट पे कट कर रहा है और BC को D पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अभी हमने क्या सीखा कि अगर D जो है वो AC के पैरेलल हो, यही हमने यहां पे लिखा हुआ है, मतलब अगर D जो है वो पैरेलल हो AC की, देखो इसका मतलब पैरेलल होता है, जिसका बेस बहुत ज्यादा वीक है वो देखो, इसका मतलब पैरेलल होता है। हाँ, तो अगर D AC के पैरेलल हो तो हमने अभी अभी क्या सीखा है कि BE, देखो ये BE बाई EA, मतलब कि इस साइड का जो रेशियो है वह इक्वल होगा BD बाई DC। यही तो हमने अभी सीखा है दृष्टि, अब समझ में आया दृष्टि? देखो BD बाई DC ये इक्वल हो जाएगा BE बाई EA के। रिप्लाई करिए दृष्टि, अब समझ में आ गया? बोलिए बाय बच्चे, बाय बाय। हाँ बाय बाय बाय। देखो सब चले गए हैं, सबको मैच वैच देखना था, सब चले गए हैं। दृष्टि है और कौन कौन है भाई क्लास में? ED बाय AE बाई ED, AE बाय क्या लिखिए दृष्टि? ED नहीं बचा, AE बाई ED कैसे हो जाएगा नेहा? ED कैसे हो जाएगा? ED करोगे तो ED तो यहां आ जा रहा है, ED नहीं होगा नेहा, देखो चेक करो। CD बाई DB, CD बाई DB, AE बाई EB, B लिखो नेहा, B लिखो, यहां पे B लिखो, AE बाई BE लिखो तो सही है नेहा, चेक कर लो। नेहा बोल रही है हाँ सर समझ में आ गया, दृष्टि बोल रही है हाँ सर समझ में आ गया, ओके। और हमारा विजय जा चुका है, बहुत बच्चे जा चुके हैं। अब किसी को और कुछ पूछना है आज के क्लास में, या समझ में आ गया? ये थ्योरम क्या कहता है, बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम क्या कहता है, ये आप सबको समझ में आ गया? या फिर यहां और कुछ पूछना बाकी है? अगर पूछना बाकी है तो पूछो, समझ में आ गया तो बोलो, तो फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में, और क्या। ओके समझ में आ गया। हाँ रॉन्ग टाइपिंग है, नेहा बोल रही है हाँ सर वही रॉन्ग टाइपिंग है, कोई बात नहीं। तो ठीक है बच्चे, अब मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बच्चे, बाय बाय, बाय बाय।